हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हेल्दी आयुर्वेदा पे। तो मैं रोहित एंड आई एम BMS सेकंड प्रो स्टूडेंट एट RGGPGC पोपरोला, हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो का मेन पर्पस है आपको थोड़ा सा गाइड करना अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को जब काउंसलिंग के दौरान नोटिफिकेशन आ रहा होता है। ये नोटिफिकेशन NCASM से आया है। अच्छा, NCASM क्या है? ये नोटिफिकेशन AACCC से आया है। अच्छा, ये क्या है? तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है फॉर द गाइडेंस पर्पज़ कि आपको पता रहे कि अच्छा ये वहाँ से आया है, तो अच्छा ये वाली बॉडी है। ठीक है, तो यार एक सीक्वेंस में, एक हायरार्की में बताऊंगा कि कौन क्या काम कर रहा है, तो आपको आइडिया रह जाएगा। और एक आपको स्पेशल ऐसी वेबसाइट बताऊंगा, आपको बस वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो भी आपको यूज़फुल इस टाइम पे रहने वाला है फॉर द आयुष काउंसलिंग 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार देखो, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुई थी। ठीक है, अब ये जो बॉडी है, ये काम बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो करती है, बट हमें तीन मेनली यहाँ पे अपने काम के वर्क यहाँ पे इन पे बात करेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर के अंदर में, ठीक है। सेकेंडली एजुकेशन रिलेटेड टू दैट हेल्थ सेक्टर, और तीसरा जो हम देखेंगे वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेरे बोलने का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या प्रोवाइड करती है? हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अक्रॉस द कंट्री यूजिंग 6 कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर्स है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों पे काम कर रही है? 6 प्रोसीजर्स आपको ट्रीटमेंट के, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उस पर काम करती है। इसमें आयुर्वेद है, ठीक है, इसमें सिद्धा है, इसमें यूनानी है, इसमें स्वरिग्पा है, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? होम्योपैथ है, और इसके अलावा योगा है। ये 6 यहाँ पे ट्रीटमेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सिस्टम है जिन पे आयुष मिनिस्ट्री काम करती है। ठीक है, तो ये मेनली हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। सेकेंडली एजुकेशन रिलेटेड टू दैट हेल्थ, ये जो मैंने आपको कोर्सेज बताए इन सभी पे ये एजुकेशन पे कैसे काम कर रही है, उसके लिए क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो देखो, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो बनाया गया है वो है, आपको बनाए गए हैं 2 बोर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं। आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर 2 बोर्ड्स हैं। एक है NCISM, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, NCASM, ये बिल पास हो गया था इसका, और 2020 में ये एस्टेब्लिश हो गए थे। अलॉन्ग विद दैट देयर इज एन अनदर बोर्ड, NCH, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथ। तो NCASM क्या है? NCASM वो नेशनल कमीशन है, वो बॉडी है जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और आपका जो स्वरिग्पा है, इसके लिए पूरा का पूरा कॉलेजेस को डिसाइड करती है कि कौन सा कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में परमिशन देती है कि कौन सा कॉलेज एलिजिबल है टू प्रोवाइड द कोर्सेज फैसिलिटी। ये आपके करिकुलम को डिसाइड करती है। ये आपके जो पूरा का पूरा आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसको बनाती है। आपका सिलेबस, आपका पैटर्न ऑफ द सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपका डिसाइड करती है। एंड अभी के टाइम में इतनी एडवांस चीज़ हो गई है, अगर आप आते हैं आयुष कोर्सेज के अंदर में, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं टू द बोर्ड दैट इज NCASM। आपकी एक स्पेशल ID बनती है फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉप से लेकर के ये ID आपकी टिल योर डिग्री होने के बाद तक आप कनेक्टेड रहोगे डायरेक्टली। ये था NCASM। सेकंड बोर्ड जो है, देयर इज द कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथ। ये होम्योपैथ के लिए है। होम्योपैथ के कॉलेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में है, आपके लिए अच्छे हैं। और सेकंड, करिकुलम को डिसाइड करता है। यही वो सारी चीज़ें जो मैंने NCASM के लिए बताई, वो सारी होम्योपैथ के लिए यहाँ पे जो है वो NCH डिज़ाइन करता है। तो ये समझ में आ गया। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसने आगे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए NCASM, NCH को डिज़ाइन किया। अब बात आती है इन कोर्स को प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से अंदर लाना है। अंदर लाना इन द सेंस कि आयुष, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके अंडर लाना है। कैसे लाया जाए? तो उसके लिए एक और बॉडी डिज़ाइन की गई है, दैट इज AACCC। बहुत सारे लोग बोलते हैं AACCC क्या है ये? इट इज़ आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी है। AACCC ये वो बॉडी है जो दिल्ली में सिचुएटेड है। ये वो कमेटी आयुष ने बनाई जो काउंसलिंग को हैंडल करती है। कौन सी काउंसलिंग? UG काउंसलिंग, PG काउंसलिंग, जो नेशनल लेवल पे आपकी होती है, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग हम कहते हैं ना, 15% कोटा से जो स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट होते हैं इन द डिफरेंट कॉलेजेस, तो ये उसके बारे में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है AACCC। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये हर एक चीज़ आपको बताएगी कि लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट गए। अभी इन्होंने लिस्ट निकाला भी था, आई होप आपने देखा भी होगा सभी लोगों ने कि कितना ओपनिंग रैंक था, कौन सा क्लोजिंग रैंक था। और मैंने भी बच्चों को PDF प्रोवाइड किया था जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड है। ठीक है, तो ये वो बात है जो ये हेल्थ के अलावा एजुकेशन के अंदर में कर रहे हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं किसकी, कि रिसर्च और डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि अभी आयुर्वेद के अंदर, मैं आयुर्वेद नहीं बोलूँगा, टोटली अगर मैं बोलूँ, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उस पर इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ सेटअप CCRAS,
CCRS क्या है? ये एक नई बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? रिसर्च करती है। ठीक है, ये है सेंट्रल काउंसिल जो है ऑफ द रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ठीक है, इसके अंदर में इसके अलावा नेचुरोपैथी वगैरह सब कुछ है। तो इसमें जितना भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। इवन दे हैव उन्होंने पब्लिश की हुई है अपनी खुद की बनाई हुई इस तरह की मेडिसिन्स जो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, उन पे बहुत सारे जो है वो ट्रायल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इस पे काम चल रहा है। तो इससे भी आपको वैसे लेना देना नहीं है, बट ये जो मैंने आपको बताया ये फॉर द नॉलेज। आपको अब ये सारा एक्सेस कहाँ से मिलेगा? देखो, अभी तुम्हें जो काम आने वाला है वो है AACCC जो आयुष की जो काउंसलिंग कमेटी है ऑल इंडिया के लिए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, सर्च आइकन पे, वहाँ पे तुम्हें AACCC टाइप करना है बस। तुम्हारे सामने एक वेबसाइट खुलेगा, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको NCISM में जाना है, वहाँ पे मिल जाएगा। NCH में होम्योपैथ के लिए जाना है चेकिंग के लिए, तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई नई अपडेट आई है, उसका वहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है अगर नीट के बारे में पता करना है, नीट NTA, उसके बारे में आपको पूरा सेक्शन वहीं पे पता चल जाएगा। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जैसे कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्या है। एंड जो लास्टली है आपको वहाँ पे जो है वो जो PG के लिए है AIA PGT एग्जाम रहता है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका भी लिंक इवन वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये नॉलेज आपको जो है वो यहाँ पे एकदम अभी आप एंटर नहीं हुए उससे पहले आपको दी जा रही है। तो ये फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का, तो मेरे हिसाब से आपको उठाना चाहिए फ़ायदा। और आगे आपको इसी तरह की कुछ बहुत ही ऐसे पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कि अगर आप BMS के अंदर में आते हैं या फिर आप किसी भी कोर्स के अंदर में आते हैं, तो आप कैसे अपनी जो स्किल्स हैं उनको ग्रो कर सकते हो, कहाँ से आप स्मार्टली स्टडी कर सकते हो, ये सब कुछ आपके साथ में डिस्कस होगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा। एक जनरल गाइडेंस वीडियो था कि आपको क्या क्या चीज़ें समझने की जरूरत है, कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है, कौन कौन सी बॉडीज़ है। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट का हो चुका है, तो यार आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।